हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंहपाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिसे कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो में एक महासंगम मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश कर रहे हैं, जहां पर कि इस शो में हुआ महासंगम शो अनुपमा के साथ, जहां पर कि शो अनुपमा के किरदारों को और शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि किरदारों को एक साथ दिखाया गया। तो वहीं यहाँ पर अनुपमा और अभीरा एक दूसरे को राखी बांधते हुए नजर आए। अनुपमा यहाँ पर अभीरा और रूही के बीच की दूरियों को भी नजदीकियों में तब्दील करते हुए नजर आई। वालस के आगे शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अनुपमा यहाँ पर मनीष गोयनका को भी राखी बांधते हुए नजर आती है, जिसके बाद कि यहाँ पर शो की पूरी कहानी ही बदल जाती है। क्या कुछ होता है शो में आगे जाने आप हमारे साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि जहां रूही पोद्दार हाउस वापस आई है, तो असल में उसके पीछे रूही का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि किसी भी तरीके से रूही वापस हासिल कर सके अरमान पोद्दार को। ऐसे में यहाँ पर रूही कई सारी साजिशों को अंजाम देते हुए नजर आए, लेकिन अब तक रूही की एक भी साजिश कामयाब नहीं हो पाई। अरमान ने जब अभीरा के लिए पोद्दार हाउस को छोड़ा था, तो यहाँ पर मनीष बेहद खुश नजर आए थे, तो वहीं रोहित भी अरमान पोद्दार के लिए दादिसा से लड़ते हुए नजर आए। अब ऐसे में यहाँ पर दादिसा ने भले ही अरमान अभीरा की शादी के लिए अपनी रजामंदी दे दी हो, लेकिन यहाँ पर अभीरा को अब भी यही लगता है कि शायद से दादिसा ने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रोहित की शर्त के चलते किया है। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है। शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से रूही के सामने जब सच्चाई आती है, तो रूही यहाँ पर काफी ज्यादा उदास नजर आती है, क्योंकि रूही का मानना ये होता है कि असल में इस तरीके से रूही और अरमान की स्टोरी का दी एंड नहीं हो सकता है। अगर किसी की स्टोरी का दी एंड होगा तो वो होगी अरमान और अभीरा की स्टोरी। ऐसे में यहाँ पर अरमान अभीरा की शादी हरगिज नहीं हो सकती है। अभीरा असल में अरमान के लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर है ही नहीं। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां अरमान और अभीरा का रोमांस मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं ये सब कुछ दादिसा देखते हुए नजर आती है, जिसके चलते कि दादिसा का कहना ये होता है कि कुछ ही दिनों में अरमान अभीरा की होने वाली है शादी, और ऐसे में यहाँ पर अरमान अभीरा खुले आम ये सब कुछ कर रहे हैं। आज की जनरेशन से तो भगवान ही बचाए। ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं अभीरा का कहना अरमान से ये भी होता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के बाद तो दादिसा अरमान अभीरा की शादी के लिए मानी है, और यहाँ पर दादिसा का मूड थोड़ा सा ठीक भी रहने लगा है। यहाँ पर ऐसी कोई हरकत ना करे अरमान जिसके चलते कि दादिसा का मूड ड्रैगन सा के मूड में तब्दील हो जाए। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जब यहाँ पर शादी के कार्ड्स को देखते हुए नजर आती है अभीरा, तो उस दरमियान अभीरा का कहना यह होता है कि अभीरा में तो सिर्फ कुछ नाम होते हैं, शादी के कार्ड में तो सिर्फ कुछ ही नाम होते हैं, उसके लिए इतना बड़ा कार्ड छपवाने की क्या जरूरत है। तो वहीं मनीषा ये कहते हुए नजर आती है कि असल में अब तक मनीषा को इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि असल में यहाँ पर
दादिसा मान चुकी है अरमान अभीरा की शादी के लिए, तो वहीं मनोज और आर्यन का कहना ये होता है मनीषा से कि असल में यहाँ पर मनीषा ने अरमान अभीरा की शादी को लेकर एक मन्नत भी मांगी थी और ये कहा था कि यहाँ पर जब दादिसा हो जाएगी अरमान अभीरा की शादी के लिए राजी, तो उसके बाद असल में यहाँ पर मनीषा पूरे एक दिन का मौन व्रत रखेगी। वेल, ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है। साथ ही साथ सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की आगे आने वाली कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आती है। साथ ही साथ सभी दर्शकों को ये भी देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से रूही एक और नई साजिश को अंजाम देने वाली है। लेकिन अब देखना यहाँ पर ये होने वाला है बेहद दिलचस्प कि आखिरकार रूही की ये नई साजिश क्या यहाँ पर कामयाब होते हुए नजर आ सकती है। वेल, ऐसे में यहाँ पर कई सारी ट्रैक, कई सारी कहानियां मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। देखना दिलचस्प होने वाला है इस शो में अरमान अभीरा की शादी को, क्योंकि इतनी आसानी से यहाँ पर अरमान अभीरा की शादी हो जाए ऐसा हो नहीं सकता है और सभी दर्शक शायद से इस बात से बखूबी यहाँ पर वाकिफ भी होंगे और सहमत भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर इस शो के लीड एक्टर एक्ट्रेसेस के तौर पर यहाँ पर अरमान अभीरा ही नजर आ रहे हैं और उनकी जिंदगी में कम मुश्किलों हो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि बीती हुई जनरेशन में जितनी भी दफा देखा गया है तो हमेशा लीड एक्टर एक्ट्रेसेस की जिंदगी में कई सारी परेशानियां आई रहती हैं जिसका कि वो यहाँ पर सामना करते हैं। वेल, ऐसे में शो का ये एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है। साथ ही साथ सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की ये कहानी एक नए सिरे से इंटरेस्टिंगली यहाँ पर मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ रोहित अपनी और रूही की शादी, अपने और रूही के रिश्ते को लेकर सपने संजोते हुए नजर आते हैं, तो वहीं यहाँ पर रूही पूरी की पूरी तैयारी कर चुकी होती है रोहित और अपने रिश्ते को तोड़ने की। वेल, क्या कुछ होगा शो के आगे आने वाले एपिसोड में, देखना जानना रहेगा ये बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर एक नया ट्विस्ट मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आए, जिसके चलते कि यहाँ पर मनीष गोयनका को एक और बहन मिल चुकी है और कहीं न कहीं अनुपमा मनीष गोयनका को ये समझाते हुए भी नजर आए कि यहाँ पर मनीष गोयनका बार बार अक्षरा को याद कर रूही की जिंदगी को बर्बाद ना करे। लेकिन यहाँ पर जहाँ भगवान ने एक तरफ मनीष गोयनका से मनीष की बड़ी बेटी को छीना, तो वहीं अभीरा को यहाँ पर मनीष से मिलवाया। वेल, इसके आगे शो में क्या कुछ होने वाला है, देखना जानना रहेगा ये बेहद दिलचस्प। आप सब इस शो में कैसी कहानी देखना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।